नमस्कार दोस्तों, आज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, चीन ने एक नए नियम लागू किया है मुसलमानों के खिलाफ। हालांकि चीन में जो भी उइगर मुसलमान हैं उसके खिलाफ एक नया नियम लागू किया है कि उन्होंने ये कहा है कि अब चीन में जो भी मुसलमान है, चीन के मुसलमान, वो वहाँ ज़्यादातर मुसलमान उइगर मुसलमान ही पाया जाता है, तो वहाँ कोई भी धर्म का फैसला अपने आप नहीं ले सकता है। और उन्होंने जो भी फैसला है वो जो चीन का कानून है उसके तहत ही लिया गया। और उन्होंने और काफ़ी सारे बदलाव किया है चीन के मुसलमानों के साथ। और ये बात तो बात की बात है, लेकिन इसके बाद अभी दुनिया भर के जितने भी मुस्लिम देश हैं वो अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आया है। हालांकि इसके पहले यदि देखा जाए तो यदि नुपुर शर्मा का केस में देखा जाए तो सारे मुसलमान एक साथ मुसलमान कंट्री एक साथ हो गए थे और काफ़ी भारत का आलोचना भी किया था। हालांकि उसके बाद यदि चीन की बात देखा जाए तो अभी कोई एक भी प्रतिक्रिया नहीं आया, ना तो बांग्लादेश का, पाकिस्तान देख लो, या सऊदी अरबिया, टर्की या यूएई। और इसके साथ देखने को ये भी मिल रहा है कि वहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ नियम मुसलमानों के खिलाफ लिया जाता है। हालांकि इससे पहले देखा जाए तो वहाँ पे जितने भी मस्जिद हैं, तकरीबन 16 से 17 हज़ार मस्जिद वहाँ पर तोड़ा गया था तकरीबन। और कुछ जो ऐतिहासिक मस्जिद था उसे उसका जो डिज़ाइन है उसको चेंज कर दिया गया वहाँ मुसलमानों के खिलाफ। हालांकि ये जो इसका जो वहाँ जो होता है, वहाँ अब मुसलमानों का वहाँ जो जनसंख्या है वो काफ़ी कम हो चुका है। हालांकि 2012 से 14 का देखा जाए तो वहाँ पे 2012-14 630 इमाम को कैद कर लिया गया था वहाँ पे। और उसके बाद 96% लोगों को 5 साल की सज़ा दिया गया था और 26% लोगों को 20 साल उम्र कैद की 20 साल की सज़ा 20 साल की उम्र कैद की 20 साल की सज़ा की दिया गया था और 14% लोगों को उम्र कैद की सज़ा। तो देखा जाए तो वहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ काफ़ी नियम है। और इसके बाद भी देखा जाए तो 1 लाख मुसलमानों को हिरासत में लिया गया था क्योंकि वो अपने धर्म का प्रचार कर रहा था। अब भारत में जिस तरह से होता है, आपने कुछ पहले देखा होगा, कुछ दिनों पहले PFI यहाँ पर 2047 तक मुस्लिम देश बनाने के लिए सोच रहा था। और इसके बाद देखा जाए तो काफ़ी सारे दंगे होते रहते हैं यदि बोला जाए, लेकिन चीन में इस तरह का नहीं है। लेकिन भारत को भी इससे सीखना चाहिए चीन से कि किस तरह से चीन अपने आप पे कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि वहाँ आज चीन जिस स्थिति में पहुँचा हुआ है वो इसलिए नहीं पहुँचा हुआ है कि वहाँ पे जनता की सोच, वहाँ सरकार की सोच है। जिस तरह से वहाँ पे सरकार वहाँ पे अपने आप को लोगों के सामने प्रदर्शित करता है, उसे देखा जाए तो कुछ हद तक फ़ायदा भी होता है और कुछ हद तक देखा जाए तो लॉस भी है। लेकिन वहाँ पे भारत जैसा मर्जी नहीं चलता है। भारत जिस तरह से, भारत में कितने मुसलमान जो भी करना है कर लेता है, कभी कुछ कर लेता है, कभी किसी के धर्म के बारे में बोल देता है। लेकिन वहाँ पर यदि चीन का धर्म के बारे में बोल दिया जाए तो उसे डायरेक्ट मार दिया जाता है और उसे कुछ पता भी नहीं चलता है। हालांकि वहाँ के मुसलमान को इतना भी हिम्मत नहीं है कि वो आके चीन के धर्म के खिलाफ या चीन के खिलाफ वो आवाज़ उठा सके। तो ये, और इससे ये भी सीखना चाहिए कि मुसलमान देश अभी देखना चाहिए कि कोई भी मुसलमान देश इस पे कोई भी बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दिया है। और वहाँ के मुसलमानों को कोई दाढ़ी भी नहीं रख सकता है कोई भी मुसलमान। लेकिन भारत में देखा जाए तो इस तरह का होता है। लेकिन भारत में इतना छूट मिलने के बावजूद भी इन लोग का जो मनोबल है और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो जो भारत के मुसलमान उसे सोचना चाहिए कि जिस तरह से चीन में जिस तरह से छूट मिलता है, यदि उतना भारत में हो जाए तो कहाँ से कहाँ कितने दंगे होंगे कोई पता नहीं। फ़िलहाल
इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगले नए एपिसोड में और नमस्कार, धन्यवाद।